ओम ईशान देव सवितर्दुतान परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः श्रीरंगैस्तुष्टुभांस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 8वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टारि त्रिशिरा त्वाष्ट्र, देवता अग्नि और इंद्र हैं। प्रथम 6 मंत्रों में अग्नि का देवत्व है, अंतिम 3 मंत्रों में इंद्र का देवत्व है। प्रयुक्त छंद त्रिष्टुप है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है विविध रूपधारी अग्नि, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरकेतुना बृहदायात्यग्निरारोदसे वृषभोरोरवीते दिवश्चिदन्ताङ्कुपमाङ् उदानलपामुपस्थे महिषोपवर्धा। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि अग्नि देवता धूमध्वजधारी हैं, यानी जब अग्नि प्रज्वलित होते हैं तो उनका सूचक जो है वह धुआं होता है, और जैसे ध्वजा या पताका किसी की उपस्थिति की सूचना देती है, वैसे धुआं यह सूचित करता है कि अग्निदेव हैं। यत्र यत्र धूमस्तत्र अग्नि, तो वे धूमध्वजधारी हैं। और यही नहीं, वे ही सूर्य और विद्युत रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। द्युलोक में सूर्य रूप में और अंतरिक्ष में बादलों में विद्युत रूप में हैं। ये सब अग्नि के ही रूप हैं। अग्नि ही, ये अग्नि देवता बृहता केतुना, बड़े धूम रूपी पताका द्वारा रोदसी, रोदसी माने द्यावा पृथ्वी, शब्द एक है, 2 इसमें वस्तुएं द्योतित हैं। तो द्यावा पृथ्वी विषय आप जानते ही हैं कि द्युलोक पृथ्वी लोक है, उसके बाद अंतरिक्ष लोक है, उसके ऊपर का लोक द्युलोक है, उससे हम स्पेस भी कह सकते हैं। तो ये अग्निदेव द्युलोक में सूर्य रूप में और पृथ्वी में ये गार्हपत्य अग्नि के रूप में और यज्ञवेदी में प्रज्वलित अग्नि आदि के रूपों में दृश्यमान है। वृषभ इव, ये बैल की भांति शब्द करते हैं। वृषभ तुल्य, रोरवीति माने शब्द करने वाले हैं। यह द्युलोक में उपमान माने समीप सूर्य रूप में रहते हैं। उत और महिषः, ये महान अग्निदेव अपाम उपस्थे, अपाम माने जल होता है, आप माने जल होता है, अपाम षष्ठी है। जल के उपस्थे माने भंडार। अंतरिक्ष में विद्युत रूप में ववर्ध माने अत्यंत बढ़ते रहते हैं। तो अग्निदेव धूम रूप विशाल ध्वजाधारी हैं, और ये इस ध्वजा के साथ विचरण करते हैं। ये आवाहन काल में वृषभ के तुल्य शब्द करते हैं। ये द्युलोक के निकटस्थ रहकर सूर्य रूप में द्योतित होते हैं,
और अंतरिक्ष के व्यापक जल के मध्य विद्युत बनकर रहने वाले हैं, और इस प्रकार से इनका रूप संवर्धित है, विकसित है। तो अग्नि को बड़ी महत्ता दी गई है, और अग्नि में सभी तेजस्वी वस्तुओं का समाहार हो जाता है। तो संभवतः इसीलिए जो है वह तेजस्वियों में अग्नि ही की गणना हुई है, और ऋग्वेद में अग्नि के ही सूक्त अधिक आए हैं। सूर्य और विद्युत संबंधी सूक्त बहुत कम है। अग्नि देवता धूम पताका धार अवनि अंबर में विचरण करते, आवाहन के समय वृषभजों नादित भूतल को भरते, जल के आश्रय भूत गगन में विद्युत बने विचरते, संवर्धित होते हैं विधिवत रूप विविध विध धरते। ओम 10, 8, 2 देवता अग्नि शीर्षक अग्निदेव की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ममोदगर्भा वृषभः ककृत्मानश्रेमा वत्सश्यमे एवाम् अरावीत स देवताच्युज्यदान गृह्णान् स्वेषु क्षयेषु प्रथमादिगाते। इस दूसरे मंत्र में उषाकालीन यज्ञ प्रारंभ होने को लक्षित करके अग्नि देवता के स्वरूप का चित्रण किया गया है। गर्भ, ये अग्नि देवता जो हैं वो द्यावा पृथ्वी के गर्भ माने मध्य में रहने वाले हैं, और वृषभ ये सुख वर्षक हैं। वृषभ माने आजकल जो प्रचलित अर्थ है वो तो बैल का होता है, लेकिन ऋग्वेद में लगभग जहां जहां वृषभ शब्द आया है वहां वर्षक के रूप में, वर्षा करने वाले के रूप में आया है। तो और वृषभ यहां पर सुख वर्षक के रूप में है। वृषभ को, जिसको हम बैल कहते हैं, उसको इसलिए वृषभ नाम दिया गया होगा कि बैल ही सुख की वर्षा करता था। कृषि में वही प्रमुख होता था, जिससे धन धान्य उत्पन्न होता था। वाहन कर्षण में वही कहा जाता था, उससे यातायात और व्यापार आदि में सहायता मिलती थी, साधन बन जाता था। तो वो सुख वर्षक, धन धान्य का वर्षक होने के कारण वृषभ कहा जाने लगा। बाद में वह बैल के लिए रूह हो गया। वैसे वृषभ का अर्थ होता है सुख वर्षक, वर्षा करने वाला। वृक्ष से ही वर्षा भी बनी हो, वर्षा शब्द भी बना होगा। तो ककुदमान माने यह जो अग्नि है वो परम तेजस्वी हैं, और कैसे हैं? कर्म कुशल हैं, नादकारी हैं। अरावीत माने नादकारी, और शिमीवान माने कर्म कुशल। शैषु अपने, क्षयेषु माने भवनों में, यज्ञवेदी में, प्रथमः देवों में प्रथम प्रमुख होकर के यह यज्ञ स्थल पर शोभित होते हैं। कामनाओं के वर्षक, समुन्नत, तेज संपन्न अग्नि धरा गगन के मध्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। विद्युत रूप में निशा और उषा के गर्भ से उत्पन्न
मतलब क्या हुआ कि प्रातःकालीन जब यज्ञ होता था तो वो बड़े तड़के प्रारंभ हो जाता था। तो उसी बात को लक्ष्य करके कहा जा रहा है कि ये प्रभातकालीन यज्ञ में उत्पन्न होने वाले अग्नि देवता निशा और उषा के गर्भ से उत्पन्न होने वाले हैं। आलंकारिक वर्णन है और ये कैसे हैं, नादकारी हैं, शब्द करते हैं। जब प्रदीप्त हो जाते हैं, प्रज्वलित हो जाते हैं यज्ञ वेदिका में तो शब्द होने लगता है। अग्नि यज्ञीय सत्कर्मों का निर्वहन करते हैं। आवाहनीय स्थानों पर रहने वाले अग्निदेव यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित होते हैं। यज्ञ वेदिका ऊंची बनाई जाती थी और उसके नीचे ही सब लोग बैठते थे, यानी यज्ञ वेदी काफी ऊंची होती थी। आज की तरह नहीं कि बहुत छोटे स्थान में उनको रख करके हवन कर दिया जाए। उस समय काफी ऊंची यज्ञ वेदिका बनती थी और विस्तृत होती थी। तो जो यज्ञाग्नि है वो यज्ञ स्थल पर सबसे ऊंचा स्थान होता था। इसी भाव को ध्यान में रख करके यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित होने वाला अग्नि को बताया गया है। ऊंचे स्थान पर बैठने से महत्व का भी, गरिमा का भी द्योतन होता है। दोनों अर्थ अपने अपने स्थान पर ठीक ही प्रतीत होने वाले हैं। परम तेज संपन्न अग्नि हैं, मनोरथों को बरसाते हैं। परम तेज संपन्न अग्नि हैं, मनोरथों को बरसाते हैं। धरा गगन के मध्य मुदित हो निज आवास बनाते हैं। उषा निशा गर्भोद्भूत यज्ञीय सुकर्म निभाते हैं। अग्नि निनादित यज्ञ भूमि पर परम प्रतिष्ठा पाते हैं। उषा निशा गर्भोद्भूत यज्ञीय सुकर्म निभाते हैं। अग्नि निनादित यज्ञ भूमि पर परम प्रतिष्ठा पाते हैं। और 10-8-3 देवता अग्नि शीर्षक तेजस्वी सेव्य अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आजो बोर्धानम् मित्रारलब्धन्यध्वरेदधिरे सूरो अर्णाः अस्य वत्मन्दरुषेरश्वबुद्धारतस्य जोनो तन्वो जुषन्तान्। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव तेज संपन्न हैं, अश्वसेव्य हैं। वे जब भविष्य पाते हैं तो उनका तेज अत्यधिक विकसित होने लगता है। वे धरा और गगन दोनों को प्रकाशित करते हैं। अग्नि ही यह अग्नि देवता पित्रोह मूर्धानम, पित्रोह माने माता पिता के। तो माता पिता कौन है? माता धरती है और पिता द्युलोक है। तो अग्नि देवता पित्रो मूर्धानम। देखिए, पितृ शब्द में दोनों आ जाते हैं। जैसे दंपति में पति पत्नी आ जाते हैं, वैसे पितृ में दोनों आते हैं। जैसे पितृऋण कहा जाता नहीं, तो उसमें पितृऋण में केवल पिता का ही नहीं, माता का भी नाम होता है। कहते हैं पितृपक्ष है, तो पितृपक्ष का मतलब नहीं हुआ कि केवल पिता का ही है, उसमें माता का भी समन्वय रहता है। तो पितृ शब्द जो है वह माता पिता दोनों के लिए आता है। तो यहां पर माता पिता भिन्न भिन्न रूपों में, तरह तरह के रूपों में, असंख्य रूपों में नहीं है, बल्कि ये
द्यावा पृथ्वी के रूप में है। द्यावा पृथ्वी को जो है वो पथ पत्नी के रूप में माना गया है। तो ये पथ पत्नी है, लेकिन सारे प्राणी उनकी संतानें हैं। तो उसी रूप में कहा गया है कि पित्रोह मूर्धानम, ये अग्निदेव माता पृथ्वी और पिता द्विलोक के मूर्धानम माने मस्तक पर आरब्धा अपना तेज फैला देते हैं। अर्थात पृथ्वी पर भी अग्निदेव का तेज रहता है और द्विलोक में भी अग्नि का तेज रहता है। द्विलोक में सूर्य रूप में और पृथ्वी पर अग्नि के विविध रूपों में अग्नि का तेज फैलता दिखाई देता है। सूर्य, ये अग्निदेव सूर्य हैं। सूर्य का मतलब हुआ शूरवीर, तेज और वीर संपन्न है। अर्णः, ये गतिशील हैं, तेजस्वी हैं। अग्नि के तेज को अध्वर्य माने यज्ञ में, ऋतस्य यौनो, ऋत कहते हैं सत्य को भी, ऋत कहते हैं यज्ञ को भी। तो ऋतस्य यौनो यज्ञ स्थान में, यज्ञ वेदी में, तो ऋतस्य यौनो यज्ञ के स्थान में, यज्ञ वेदी में अर्षि, अर्षि माने तेजस्वी, अश्वबुधना हव्यादि युक्त अग्नि के तन्वा दुष्यंत शरीर की सेवा ज्ञानी जन करते हैं। तो अग्नि के शरीर की सेवा ज्ञानी जन करते हैं, मतलब हुआ उनके गुणगान करना, उनको हव्यादि चढ़ा करके परिवर्धित करना, यही उनकी सेवा है। कोई हाथ पैर मलना थोड़े। तो ज्ञानी जन यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि की सेवा करते हैं, यानी उन्हें घृत आहुतियाद चढ़ाते हैं। माता पिता रूप द्विलोक और भूलोक के मस्तक पर अग्नि देवता अपनी तेजस्विता का प्रसार करते हैं। उन शक्ति संपन्न तेजस्वी अग्नि के तेज को यज्ञकर्ता अपने यज्ञ में प्रतिष्ठित करते हैं। वेदी में यज्ञ भूमि पर विराजमान तेजवान हविष्यान युक्त अग्नि को, अग्नि की सेवा ज्ञानी जन करते हैं, क्योंकि अग्नि सेव्य हैं। उनके प्रज्वलित होने, उन्हें घृत आहुतियां देने से लोक कल्याण होता है, वातावरण का शोधन होता है। इसलिए जो ज्ञानी जन हैं, जो तत्व ज्ञान को समझते हैं, वो यज्ञवेदी में घृत आहुतियां डालकर उनकी सेवा करते हैं ताकि लोक का कल्याण हो। जनन जनक, जनन जनक सम धरा गगन का भाल अग्नि चमकाता है। जनन जनक सम धरा गगन का भाल अग्नि चमकाता है। याजक उसे यज्ञ में लाकर उसका तेज बढ़ाता है। यज्ञ भूमि पर परम प्रतिष्ठित हविष्यान युत जो बलवान, ऐसे पावक की सेवा करते ज्ञानी गण ज्ञान निधान। ओम 10-8-4 देवता अग्नि, शीर्षक उषा कालीन यज्ञाग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उषा उषा हि वसो अग्रवेशत्वं यमयोरभवो विभावा ऋताज सप्तदधिशय पदानि धनयन् भित्रं दन्वे स्वाजी। इस चौथे मंत्र में उषा काल में होने वाले
यज्ञ अग्नि की महत्ता का कथन है। आलंकारिक कथन भी हम देखेंगे, क्योंकि वेद एक काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यम यो नवमार न जीरियत, यह देव काव्य है, यह न बुढ़ा होता है न कभी समाप्त होता है। तो जहां तहां आलंकारिकता का प्रवेश है, उन स्थानों को पहले अर्थ में हम सामान्य रूप से देखेंगे और फिर उससे प्रकट होने वाली आलंकारिकता का भी आनंद लेंगे। वेदों से ही सब रस अलंकार आदि निकले। वसो, हे आश्रय दाता अस्तुत्य अग्निदेव, उषः उषः यानी तुम प्रत्येक उषा के अग्रम एश माने आगे आ जाते हो यज्ञ स्थल पर। तो उषा काल के पहले यहाँ जाने का मतलब हुआ कि लोग उषा काल आने के कुछ पहले ही याज्ञिक प्रयोजन से यज्ञ भूमि पर एकत्र हो जाते थे उपासकगण। उसी को संबोधित करके कहा जा रहा है। कोई भी काव्य हो, युग का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे उस समय उषाकालीन यज्ञ होता था, आज नहीं होता है। तो उस समय जो प्रकृति में परिवर्तन होता था, प्राकृतिक छटा होता था, प्रत्येक छटा का दिग्दर्शन होता था, उसके हिसाब से शब्दावलियां आई हैं। तो इसी प्रकार से युग के अनुसार अपने को प्रस्तुत करना चाहिए। उस युग में प्रविष्ट होकर के हम उस अर्थ की गूढ़ता को पहचाने। तो वसु, हे आश्रयप्रद अस्तुत्य अग्निदेव, उषा उषा प्रत्येक उषा काल के अग्रमेश तुम आगे आ जाते हो। यमयो, यम माने युग्म, युग्म कहते हैं जोड़े को। तो यहां दिन रात को युग्म रूप में कहा गया है। दिन पुल्लिंग है, रात स्त्रीलिंग है। तो उषा काल जो होता है वो दिन और रात के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि न तो रात गई है और न दिन आया है, और दिन भी है प्रकाश के कारण, और कुछ अंधेरा झुलफुले के कारण रात भी है। तो इससे वे दोनों युग्म माने गए हैं, जोड़े माने गए हैं। तो उभय यमयोह माने युग्म रूप में, दिन रात के मिलन के रूप में। विभावा अभवा, तुम दीप्ति करने लगते हो, यानी यज्ञवेदी में तुम्हारा प्रारूप, ज्वलित प्रारूप प्रकट होने लगता है। स्वावई तन्ने, स्वावई माने अपने, तन्ने माने शरीर से, मित्रम माने सूर्य को तुम उत्पन्न करते हो। तो यहां पर थोड़ी आलंकारिकता है। यज्ञ की अग्नि की महत्ता को बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि सूर्य जब अग्नि जगह जगह प्रज्वलित हो गई वेदिका में, तब सूर्य जाते हैं। इसका मतलब हुआ अग्नि ने ही अपना तेज आकाश में भेजा, तब सूर्य उदित हुए। हालांकि यह अलंकार है, अक्षयोक्ति थोड़ी अक्षयोक्ति को स्पर्श करते हुए हम देख सकते हैं, लेकिन यह आलंकारिकता है कि सूर्य के आने के पहले जब वेदी प्रज्वलित हो जाती है, और केवल एक जगह नहीं होती है, उस युग में जगह जगह पर प्रत्येक घर में जो है वो यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती थी। तो व्यापक रूप से यज्ञ होता था। तो उस यज्ञ अग्नि प्रज्वलन के पश्चात सूर्योदय होता था। तो इस भाव को प्रकट करने के लिए कहा गया है कि तुम ही जाकर के सूर्य बन जाते हो।
मित्रम, मित्र सूर्य को तुम उत्पन्न करते हो। स्वाये तन्ने, अपने शरीर से मित्रम सूर्य को उत्पन्न करते हो। ऋताय, यज्ञ के लिए, ऋत माने यज्ञ होता है, ऋताय यज्ञ के लिए सप्त पदानि दश से 7 स्थानों में तुम अपने स्वरूप को दिखाते हो। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ वेदिका बड़ी लंबी चौड़ी होती थी, उसमें काफी लोग बैठ करके आहुति डाल सकें, इसलिए 7 खंड में उसको विभाजित कर दिया था। यानी एक ही बड़ी वेदिका में 7 वेदिका बनी होती थी और जिसके चारों ओर बैठ करके लोग आहुति डालते थे। हे आश्रय प्रद अस्तुत्य अग्निदेव, तुम प्रत्येक उषा काल के पूर्व ही यज्ञ स्थल पर विराजमान हो जाते हो। तुम परस्पर मिलने वाले दिन रात को दीप्त बनाते हो, प्रकाशित करते हो। अपने शरीर से सूर्य को उत्पन्न करके यज्ञ स्थल में सप्त संख्यक स्थानों पर बैठते हो। उषा काल के पूर्व यज्ञ में अग्निदेव आ जाते हो। दिवस निशा दोनों की आभा आकर दिव्य बनाते हो। तुम स्वतेज से सूर्य देव को जन्म हेतु, तुम स्वतेज से सूर्य देव के जन्म हेतु बन जाते हो। यज्ञ स्थल पर 7 स्थानों पर बैठे छवि छाते हो। ओम 10, 8, 5 देवता अग्नि शीर्षक महिमा मंडित अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भवश्चक्षुर्महरतस्य गोपा भवो वरुणो यत्रताय वेशे भवो अपान्नपाज्जातवेदो भवो दोतो यस्य हव्यं जजोषः। इस 5वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता का कथन है, उनके प्रकाशक रूप का, हव्य ग्रहण कर देवों तक पहुंचाने के रूप का, यजमानों के हितैषी बनकर रहने वाले प्रारूप का कथन है। ऋतस्य, यज्ञ के अथवा सत्य के, जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि ऋत का अर्थ जो है वो परम सत्य है, जो कि टलता नहीं है, सदैव बना रहता है। जैसे पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, सूर्य के चारों ओर घूमना, यह सब ऋत हैं। जन्म के बाद मरण, यह सब ऋत है, सत्य है, अटल सत्य है। और ऋत का अर्थ यज्ञ भी होता है, क्योंकि यज्ञ एक सत्य है। यज्ञ अगर बंद हो जाए तो सृष्टि की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। सभी दिव्य शक्तियां चराचर यज्ञ ही कर रहे हैं, वृक्ष यज्ञ कर रहे हैं, फल दे रहे हैं और सब एक दूसरे के काम में आ रहे हैं। जल, थल, सूर्य, नभ, सब, जैसे ये सब जो है यज्ञ ही कर रहे हैं। तो यज्ञ का विशाल रूप देखना चाहिए। और ऋत माने सत्य भी होता है, यज्ञ सत्य है, इसलिए उसे भी ऋत कहा जाता है। तो ऋतस्य माने यज्ञ के अथवा सत्य के। चक्षु हुआ, तुम नेत्र रूप हो, और क्या हो, कैसे हो? गोपा, तुम जन मंडल के संरक्षक हो। अपाम नपात, आप जल को कहते हैं, तो तुम अपाम नपात माने जल के नाती हो। नपात माने नाती, अपाम माने जल के, तो जल के नाती कैसे हो? नाती माने पौत्र, मतलब जल जो है वह भाप बन जाता है और भाप से अग्नि रूप में विद्युत दिखाई पड़ती है। इसलिए तुम जल के नपात हो। जल से भाप, भाप से बिजली, बिजली भी अग्नि है, तो इसलिए तुम अपाम नपात हो, जल के पौत्र हो। यश, जिसकी हव्यम जजोषा,
यानी जिस यजमान के हव्य को तुम सेवन करते हो, हव्यम जुजोषः दूतः भवः, उसके तुम दूत हो जाते हो, यानी देवों तक उसके हविष्यान्न को पहुंचाते हो। और इस प्रकार से जो यज्ञ करते हैं और आहूत चढ़ाते हैं, उन यजमानों के तुम दूत बन जाते हो और देवों तक उनके हविष्यान्न और उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी आवश्यकताओं को निवेदन करते हो देवों के पास जाकर। तो हे अग्निदेव, तुम यज्ञ के अथवा सत्य के चक्षु समान हो, प्रकाशक हो। जब तुम वरुण रूप में यज्ञ भूमि पर जाते हो, उस समय तुम ही यज्ञ के रक्षक होते हो। हे ज्ञानी अग्नि, तुम जल के पौत्र हो, यानी जल से मेघ और मेघ से विद्युत। तो इस प्रकार से जल से मेघ हुआ तो जल का पुत्र मेघ हुआ, वही बाष्प मेघ बन जाता है। तो जल से मेघ और मेघ से विद्युत, विद्युत एक अग्नि ही है। तो इसलिए तुम जो हो वह जल के पौत्र हो, यानी जल से मेघ और मेघ से विद्युत अग्नि रूप में पैदा होते रहते हो। तुम जिस यजमान का हव्यान ग्रहण करते हो, उसके दूत बनकर देवों तक जाते हो। हे अग्निदेव, तुम यज्ञ चक्षु बनकर प्रकाश फैलाते हो। तुम वरुण रूप में यज्ञ स्थल पर आरक्षक बन जाते हो। हे देव प्रबल, तुम जल के सुंदर पौत्र रूप कहलाते हो। कर हव्य ग्रहण यजमानों के प्रिय दूत रूप बन जाते हो। ओ 10, 8, 6 देवता अग्नि शीर्षक महनीय अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भवायज्ञस्य रजसश्च नेता यत्र नियुद्धस्य रजसे शिवाभिः दिवे पार्थानन्ददिशे स्वर्षान् जक्त्वा वक्ये चकृषे हव्याहम्। इस छठे मंत्र में अग्नि के गौरवपूर्ण कृत्यों का कथन है। तो यत्र, जहां पर शिवा भी कल्याणकारी, नियुत भी अश्वों से युक्त, नियुत वायु देवता के अश्वों को कहते हैं। तो जहां जिस स्थान पर अंतरिक्ष में जो है वो वायु देवता के अश्वों पर तुम वायुदेव के साथ सवार हो जाते हो। रजसा, रजसा कहते हैं जल, जल के, जल को भी वेद में रज कहा गया है। तो रजसा जल के नेता बने, आनयन कर्ता बन जाते हो। यानी मतलब ये तो आलंकारिक वर्णन है। तो कहा गया है कि आसमान में अपने न्यूत नाम के अश्वों पर आरूढ़ रहते हैं वायु देवता। तो रथ का कहना जब उनका आलंकारिक वर्णन किया जा रहा है तो उनके पास संपन्नता के द्योतक अश्व या रथ आदि का होना आवश्यक हो जाता है। तो यह सब आलंकारिक कथन है। सीधा सीधा कथन मतलब उसका अर्थ यह होगा कि अग्नि देवता वायु से मिल करके विश्व के कारण बनते हैं। तो इसी को आलंकारिक शैली भी कहा जा रहा है। हे अग्निदेव, तुम उस गगन मंडल में जाते हो जहां की नियुक्त भी वायु देवता के विचरण का
स्थल होता है और वे वायुदेव अपने न्यूत नाम के अश्वों के साथ अश्वों से युक्त रहते हैं और तुम सच से उन वायुदेव से मिलते हो। रजसः माने जल के, नेता माने लाने वाले, उस समय तुम जल के वृष्टि करने वाले बन जाते हो। यानी वायु से जब अग्निदेव का मिलन होता है तो वृष्टि का संयोग बनता है। दिव्य माने दिव्य लोक में, मूर्धानम माने मूर्धन्य, स्वर्षाम माने सर्वपोषक सूर्य की आभा को दर्शे माने तुम धारण करते हो। उस समय हे अग्निदेव तुम सूर्य देव की आभा धारण करते हो, यानी तेजस्वी दिखाई देते हो विद्युत रूप में। तो हे अग्निदेव, जहां तुम अंतरिक्ष में कल्याणकारी अश्वधारी वायु से मिलते हो, तब तुम जल वृष्टि के आनयन कर्ता बन जाते हो, वृष्टि के हेतु बन जाते हो। तुम द्विलोक के प्रधान सर्वभोक्ता सूर्य की आभा धारण करते हो। तुम हविष्यान ग्राही अपनी ज्वाला जिह्वा को लपलपाते हो। तो इस प्रकार से अलंकारिक कथन है, जलवायु अश्व पर हो सवार, जब वायु अश्व पर हो सवार, तुम नभ में दौड़ लगाते हो। हे अग्नि वृष्टि के कारण बन, तब तुम पानी बरसाते हो। रवि की आभा धारण करते, जो दिव्य लोक के हैं प्रधान, ज्वाला जिह्वा चमकाते, जब धारण करते हो हविष्यान्न। और 10, 8, 7 देवता इंद्र शीर्षक त्रित द्वारा आयुध प्राप्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्य त्रितः क्रतुना भौरे अन्तरिच्छन्धेतिम् विदुरे वैः परस्यात् सचस्य मानः पित्रोरुपस्थे जामि प्रभाण आयुधानि वेदे। इस 7वें मंत्र में एक पौराणिक वृत्तांत का सहारा लेकर के इसके अर्थ का द्योतन किया जा रहा है। एक त्रित नाम के ऋषि थे और उनके पुत्र ने उनसे प्रार्थना पूर्वक अस्त्र प्राप्त किया और उससे अपने शत्रु का विनाश किया। तो यह तो एक पौराणिक वृत्तांत है। तो पौराणिक मतलब पुराण तो वेद से बहुत बाद में हुए, लेकिन इस संकेत रूप में कथित वैदिक मंत्र के अर्थ की विवृत्ति उस पौराणिक वृत्तांत के आधार पर की गई है। तो त्रित ऋषि से उसके पुत्र ने प्रार्थना किया कि मुझे ऐसे आयुध दो कि मैं शत्रुओं के भय से बचा रहूं। तो त्रितः माने त्रित नामक ऋषि ने, क्रतुना माने यज्ञ द्वारा, परस्य पितु अपने परम हितैषी पिता की, धीति माने उपासना की, अंतः बब्रे माने अंतःकरण में वर्ण करके पितृदेवा पृथ्वी रूप परमात्मा परमपिता परमात्मा के उपस्थ माने सामीप्य प्राप्त किया। सतस्य
माना और उसे प्राप्त करके जाग बुलवाना हमारे स्तुति वचन बोलने लगे, यानी स्तुति करने लगे, और आयुधान वेत्ति आयुधों को प्राप्त किया। तो यज्ञ करने वाले तृतीय ऋषि ने प्रार्थना की कि मेरी इच्छा है कि मैं परम पिता का उपासना द्वारा अंतःकरण में वर्ण करूं और नाना विपत्तियों से रक्षा पाऊं। द्यावा पृथ्वी रूप पिता माता के पास स्तुति करता हुआ तृतीय ऋषि ने रक्षा के आयुध प्राप्त किए। तो यहां शत्रु भीत से भयभीत उनसे संरक्षण हेतु तृतीय ऋषि से अस्त्र प्राप्त करने और अस्त्र प्राप्त कर सुरक्षित जीवन व्यतीत करने का कथन है, संकेत है। तो किया प्रार्थना तृतीय ऋषि ने तब करके परम पिता का ध्यान पाऊं आयुष ताकि हो सके शत्रु भीत से मेरा त्राण। तो यज्ञ करके तृतीय ऋषि ने प्रार्थना की, मेरी इच्छा है कि मैं परम पिता का उपासक बनूं और अंतःकरण में उन्हें वर्ण करूं और नाना रूप विपत्तियों से रक्षा पाऊं, क्योंकि अस्त्र शस्त्र रहता है तो सुरक्षित जीवन की संभावना बन जाती है। अंतःकरण में वर्ण करूं और नाना विपत्तियों से संरक्षण पाऊं। द्यावा पृथ्वी रूप पिता माता के स्तुति करने पर तृतीय ऋषि ने रक्षा के आयुध प्राप्त किए। किया प्रार्थना तृतीय ऋषि ने तब करके परम पिता का ध्यान पाऊं आयुध ताकि हो सके शत्रु भीत से मेरा त्राण। यह पौराणिक वृत्तांत है। आप्त के पुत्र थे तृत। आप्त के पुत्र, आप्त एक ऋषि थे, उनके पुत्र तृत थे। उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना पूर्वक यह वचन कहे कि हे पितृदेव, हमें आयुध चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए ताकि मैं शत्रुओं से रक्षा प्राप्त कर सकूं। इंद्र की प्रेरणा से विकट युद्ध कर त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का वध करके गायों पर अधिकार जमाया तृत ने, और वह सुरक्षित हो गया, विजय भी पा गया और सुरक्षित भी हो गया। तो इससे संबंधित पौराणिक कथन है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ भी लिया जा सकता है। आप्त अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा का पुत्र तृत माने त्रिगुणों से युक्त मनुष्य है। त्रिगुण कौन है? सत्व रजतम। तो आप्त अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा का पुत्र आत्मा है, जो कि तृत है, 3 गुणों से युक्त है। वह साधनों के माध्यम से विविध आयुध यानी विविध दैवी शक्तियां प्राप्त करता है और जीवन संग्राम में विजयी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। गायों अर्थात इंद्रियों पर अधिकार कर लेता है। गो माने इंद्रिय भी होता है, गो माने गाय भी होता है। आगे के मंत्रों में इसी प्रसंग की चर्चाएं हैं। तो ओम 10, 8, 7 देवता इंद्र, शीर्षक प्रेरक देव इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
सपित्र्याण्यजुधानि विद्वानिन्द्रेषद आप्त्यो अभ्ययुध्यत त्रिशीर्षाणम् सप्तरश्मिन्दखण्डान्ताष्ट्रस्य जिन्निः ससृजे त्रितोगाः। इस 8वें मंत्र में इंद्र की प्रेरणा से आप्त नाम के ऋषि के पुत्र त्रित के पराक्रम का कथन है और इंद्र प्रेरित उसने अपने पिता द्वारा प्राप्त अस्त्रों का अभ्यास किया। उसका ज्ञाता होकर के उसने त्रिशिरा नाम के असुर का वध किया और गायों को जो त्रिशिरा के अधीन थीं उनको मुक्त किया। तो सह आत्या उस आप्त ऋषि के पुत्र आत्य ने यानी त्रित ने इंद्रेशिता इंद्र देवता से प्रेरित होकर के इंद्र से उत्प्रेरित हुआ पितृयाणी आयुधान। पितृयाणी माने पिता से प्राप्त अस्त्रों का। पिता कौन थे? आप्त थे। तो उन्होंने अस्त्र दिया था। पिता से प्रार्थना की थी कि आप हमको अस्त्र दें ताकि हम अपने शत्रु का विनाश कर सके। तो जो उनके पिता ने उन त्रित को अस्त्र दिए थे उन अस्त्रों का अभ्यास किया, संचालन के विधि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और तब उसने अभ्य युद्धत घनघोर संग्राम किया और उस त्रिशिरा का वध किया। त्रिशिरा कैसा था? सप्त रश्मिम 7 रस्सियों वाला था, यानी पाश एक समय एक प्रकार का अस्त्र था जिसको फेंक करके शत्रु को वश में करके बांध लिया जाता था। तो पाश अस्त्र विशेष का नाम है। तो सप्तरश्मि उस शत्रु के पास, त्रिशिरा के पास 7 रस्सियों वाला भयंकर पाश था। त्रिशीर्षाराम है। त्रिशीर्षाराम 3 सिरों वाले त्रिशिरा का जघन नाम माने वध किया। अब उसका नाम त्रिशिरा था तो भाई आदमी के 3 सुर तो देखे रह जाते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उसका नाम त्रिशिरा रख दिया गया हो, क्योंकि रावण को भी दशानन कहा जाता था। तो 10 मुख थे उसके, लेकिन वह एक अलंकारिक कथन है सब। अब त्रिशिरा का अर्थ हुआ कि 3 प्रकार से सोच विचार करके रक्षा करना या 10 प्रकार के रक्षण या चिंतन शक्ति का होना, क्योंकि काव्य में अलंकारिकता होती है। तो त्रिशिरा जो था वो 3 सिरों वाला था, अर्थात उसके पास वैचारिक शक्ति भी पर्याप्त थी। और यह त्रिशिरा जो था वो त्रित नाम के ऋषिपुत्र का शत्रु था और दोनों में बड़ी चलाचली चलती थी। लेकिन पिता से प्रार्थना करके जो अस्त्र प्राप्त किया था त्रित ने, उसके संचालन के अभ्यास द्वारा शस्त्र संचालन में निपुण हो गया और इसकी प्रेरणा कैसे दिया था इंद्र ने, तो वही वृत्तांत है। तो इस प्रकार से उसने त्रित ने अस्त्र शस्त्र के संचालन के कौशल से युद्ध में त्रिशिरा नाम के
शत्रु का जघन्यवान माने वध कर डाला। और त्वष्टस माने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप की गायें उनसे अपने अधिकार में कर लिया, जो वो चुरा कर ले गया था। अथवा गो का इंद्रिय भी होता है, ये 3 सिरों वाला यानी काम क्रोध लोभ वाला जो दैत्य था, उससे गो माने जो गायें इंद्रियां हरण कर ली गई थी, उससे मुक्त किया। तो ये तो आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है। तो आत्य के पुत्र त्रित ने इंद्र के द्वारा उत्प्रेरित होकर अपने पिता के युद्धास्त्रों को लेकर पूर्ण अभ्यस्त होकर के रणकुशल होकर युद्ध किया। 7 रस्सियों पाशों वाले त्रिशरा का वध कर डाला और त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप की गायों का भी अपहरण कर लिया। तो गायों का अपहरण करना, इंद्रियों को 3 दोषों से मुक्त किया और जो इंद्रिया विषय के वश में थी उनको भी अपने अधिकार में कर लिया। साधक के रूप में इसका आध्यात्मिक अर्थ भी देखा जा सकता है। और यहाँ पर इंद्र का मानवीय रूप अधिक स्पष्ट हो रहा है। हम कई बार कह चुके हैं कि जहां पर मानवीयता ज्यादा आ जाती है, वहां पर उस इंद्र का भी ध्यान आ जाता है जो कि कुछ शर्तों से इंद्र बना था। और एक बात यह भी आप कहते आए हैं और कह रहे हैं कि प्रारंभिक जो इंद्र था वो पराक्रमी होता था। बाद में जब युद्ध का वातावरण समाप्त हो गया तो उसमें विलासिता आ गई और फिर वो अप्सराओं से घिरा हुआ दिखाई पड़ने लगा। तो ये तो युद्ध काल था। तो युद्ध काल तक इंद्र का जो मानव जो इंद्र बनता था त्याग तपस्या से, वो अपने मूल पराक्रमी रूप को सुरक्षित रखे हुए था। बाद में जब युद्ध काल समाप्त हो गया तो उसमें विलासिता का प्रवेश होने लगा। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रख करके अर्थ करना चाहिए। तो आत्य के पुत्र त्रित ने इंद्र के द्वारा उत्प्रेरित होकर अपने पिता के युद्धास्त्रों को लेकर युद्ध किया। 7 रस्सियों अथवा 7 पाशों वाले त्रिशरा का वध कर दिया और त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप की गायों का भी अपहरण कर लिया। त्रित को प्रेरित किया इंद्र ने त्रित ने आयुध लिया संभाल, भीषण रण में त्रिशरा का वध कर भेजा यमपुर तत्काल। विश्वरूप की गायों का कर लिया हरण, बल प्रकट कराल। इस प्रकार से त्रित ने सारी अपनी विपदा को दी टाल। तो 10, 8, 9 देवता इंद्र शीर्षक विश्वरूप का वध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। घोरेदिन्द्र उदिनक्षम् तमोजोऽभिनत्सत्पधर्मञ्जमानम् स्वाष्ट्रस्य चिद्विश्वरोपस्य को नामाजक्राणस्त्रेणि शीर्षा परावर्क। इस 9वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें त्रित द्वारा त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का वध का कथन है। विश्वरूप मतलब
नाम जो पहले रखा जाता था वह गुण के हिसाब से रखा जाता था। तो विश्वरूप जो प्रतिद्वंदी था या असुर था, वो विश्वरूप इसलिए कहलाया कि बड़ा मायावी था, अनेक रूपों को धारण करके प्रकट होता रहता था, धोखाधड़ी छल कपट करता रहता था। तो युद्ध में तो कल बल छल सब चलता है, तो इसमें बड़ा निपुण था, इसलिए उसका नाम विश्वरूप रख दिया गया था कि वो अनेक रूपों को, या समस्त विश्व माने समस्त भी होता है, वो हर तरह से रूप धारण कर लेता था। कभी मित्र का, कभी शत्रु का, कभी पशु का, कभी पक्षी का, कभी किसी प्रकार का रूप धारण करके वो चकमा देता था अपने प्रतिद्वंदी को, इसलिए उसका नाम विश्वरूप पड़ गया था। तो तीर्थ ने विश्वरूप का वध कर डाला और इसमें इंद्र ने उसकी सहायता की। तो सतपति इंद्र माने सज्जनों के रक्षक इंद्र देवता ने भूरि ओजः परम ओजस्वी उदिनम क्षंतम मन्यमानम, अपने को प्रचंड वीर मानने वाले अभिमानी को, उदिनम क्षंतम मन्यमानम, अपने को प्रचंड वीर मानने वाले उस अभिमानी को, अवाभिनत माने विदीर्ण कर डाला, बीध डाला, जगह जगह से चीर फाड़ डाला। गोनाम और गायों को आचक्रण माने बुलाते हुए, त्वाश्वत से त्वष्टा के पुत्र उन विश्वरूप से विश्वरूप के तीर्ण शीर्षाणी तीनों सिरों को काट डाला। सज्जनों के रक्षक प्रतिपालक स्वामी इंद्र ने अभिमानी ओजस्वी अपने को प्रचंड वीर मानने का अभिमान करने वाले त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप यानी बहुरूपीय को विदीर्ण कर डाला। उसकी गायों यानी इंद्रियों पर चेतनाओं को अपने वशीभूत कर दिया। तो गाय माने इंद्रिय भी होता है, गाय माने गाय, गो माने गाय तो होता ही है, गो माने इंद्रिय होता है। तो उसकी यानी उस विरोधी की गायों अथवा इंद्रियों की शक्तियों पर, मतलब चेतना शक्ति जो उसकी इंद्रियों की थी, उसको वशीभूत कर लिया और विश्वरूप के तीनों सिरों को काट डाला। उस बहुरूपीय को विदीर्ण कर डाला, समाप्त कर डाला। तो इस प्रकार से माया मोह को भी नष्ट कर डाला। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी जैसा हम संकेत किए हैं हो सकता है। सतपति सज्जन पाल इंद्र ने विश्वरूप को डाला मार, सतपति सज्जन पाल इंद्र ने विश्वरूप को डाला मार, अभिमानी का वध कर उसका अहंकार कर डाला क्षार, उसका गोधन हरण कर लिया, हर ली उसकी शक्ति विराट। विश्वरूप के तीनों सिर को इंद्रदेव ने डाला काट। तो यहां पर इंद्र के पराक्रम का कथन है और जो बहुरूपिया त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप था उसका वध कर डाला। तो इंद्र के पराक्रमी रूप का यहाँ पर चित्रण है। ये युद्ध के दिनों में इंद्र का पराक्रम विशेष रूप से दिखाई देता था। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के दशम मंडल के 8वें सूक्त के 9 मंत्रों के संक्षिप्त व्याख्या का ज्ञान प्राप्त किया। कुल अब तक ले जो मंत्र व्याख्यात हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 8,856। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 9 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। साथ साथ
संपूर्ण मंत्र जिनकी संख्या 8856 है, उनके उस तद विषयक सूचना को प्राप्त की। और अब जैसा हम सब जानते हैं, इस सूक्त में 9 मंत्र है, 6 में अग्नि की प्रार्थना, 3 में इंद्र विषयक प्रार्थनाएं हैं। तो अग्नि का ऋग्वेद में विशेष महत्व है और अग्नि विषयक सूक्त इंद्र के बाद दूसरे नंबर पर है। कहीं 200 से ऊपर सूक्तों में अग्नि देवता अकेले प्रार्थित हैं। तो स्थान स्थान पर यह भी कहा गया है कि अग्नि देवता का ही रूप जो है सूर्य है और यही विद्युत रूप में मेघों के मध्य चमकते हैं, वृष्टि कराते हैं और गार्हपक अग्नि बनकर भूमंडल पर विचरते हैं। तो अग्नि शरीर में भी जठराग्नि बनकर, ताप बनकर, ज्योति बनकर विद्यमान है। तो अग्नि का विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि वे यज्ञ कार्य भी संपन्न कराते हैं और यज्ञ से जो है वो वातावरण का शोधन होता है। अग्नि ऊर्जा रूप है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने में अग्नि ऊर्जा रूप का सहारा लेना पड़ता है। ऊर्जा बनकर वे पराक्रम के लिए सक्षम बनाते हैं मनुष्य को। तो इसी कारण से अग्नि को विशेष महत्ता मिली है और प्रतीत होता है कि जो ऊर्जा का, जो प्रकाश का और जो विद्युत सूर्यात का है वो सब अग्नि में समाहित हो गए। यानी अग्नि में सूर्य भी और विद्युत भी आ गए। इसीलिए सूर्य विषयक सूक्त और विद्युत विषयक सूक्त अत्यल्प हैं। यद्यपि सच पूछा जाए तो सूर्य का विशेष महत्व है, लेकिन अग्नि की महत्ता तब कम होने लगी जब अग्नि में पशु मार करके चढ़ाए जाने लगे और वैद्य की हिंसा हिंसानुभूति इसका सहारा लेकर के खुले दिल से स्पष्ट रूप से यज्ञ में पशुबलि होने लगी। तो अग्नि का वो प्रारूप दब गया और जो वैदिक धर्म का पुनर्गठन हुआ, जब उसका विरोध होने लगा जैन और बौद्ध धर्मों से, विशेष करके बौद्ध धर्म से जो कि हिंसावादी धर्म थे, तो जो पुनर्गठन हुआ सनातन का, उस समय अग्नि को भी प्रधानता नहीं दी गई, सूर्य को भी प्रधानता नहीं दी गई, जबकि सूर्य ही आधार हैं। सौर संप्रदाय चला अवश्य, सूर्य पर आधारित सौर संप्रदाय चला, लेकिन वह अधिक नहीं फैल सका। और कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है और कश्मीर में जो मार्तंड मंदिर है, यही 2 मंदिर सूर्य उपासना के समझ पड़ते हैं। सब होते होते अंत में आदित्य मंडल के 10वें नंबर के सदस्य विष्णु का ही विकास हुआ और विष्णु में सभी देवों का समाहार हो गया। और जो यह सनातन धर्म है
वो विश्व केंद्रित हो गया, उनका अवतार होने लगा और वे ही सब कुछ बन गए। तो यह तो धर्म का प्रारूप कैसे, किस रूप में, किस देवता पर आधारित होकर के बढ़ा, फिर किस प्रकार से कालचक्र में वह घटते घटते किसी दूसरे देव में अवतरित हो गया, ये सब तो एक शोध का विषय है जिस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। लेकिन फिर भी संक्षिप्त रूप से जानना चाहिए कि सनातन वैदिक धर्म है वह सदैव चलता आया है, चलेगा। युगानुसार इसमें परिवर्तन होता गया है। अनेक देव जो वैदिक युग में जिनका नाम भी नहीं मिलता है वे प्रकट हो गए, और जिनकी विशेष चर्चा है वे कुछ तो अल्प शक्ति वाले होकर रह गए और कुछ का नाम भी मिट गया, जैसे ऋभुगण वगैरह है जिनका कोई नाम ही नहीं जानता है, जबकि उनके विषय सूक्त, कई सूक्त है ऋग्वेद में। तो कुछ भी हो, सत्य तो एक है। और जो धर्म है वो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति में है, क्योंकि वह बिना किसी धर्म को माने हुए रह नहीं सकता है। वो देखता है कि उसका बल, उसका वैभव, उसका सामर्थ्य एक सीमा तक ही काम कर पाता है, कब उसका क्या हो जाए यह उस मनुष्य को चाहे कितना भी सक्षम हो कुछ पता नहीं चलता है। तो इसलिए एक अदृश्य शक्ति पर, परमात्मा पर उसका विश्वास उसकी मूल प्रवृत्ति है। तो देव बदल सकते हैं, लेकिन जो देवत्व की भावना है वो किसी न किसी रूप में मनुष्य में स्थिर रहती है। कभी कभी अज्ञान के कारण या हठ के कारण धर्म के नाम पर बड़ा अनर्थ भी हो जाता है। तो वैदिक धर्म के मूल को समझ लेने पर यह भ्रम समाप्त हो सकता है, और उसकी बड़ी आवश्यकता भी है। अब यह परम आवश्यक है कि वैदिक धर्म को विश्व धर्म बनाया जाए, और जो धार्मिक कारणों से परस्पर कलह द्वेष चलते हैं वे समाप्त हो जाए, क्योंकि वैदिक धर्म सार्वभौम धर्म है। उसके जो देवता हैं वे दिव्य हैं और सार्वभौम हैं, वो किसी एक पूजा स्थल में बंधकर रहने वाले नहीं हैं, सर्वव्यापी हैं। तो इसलिए वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार परमावश्यक है। इस निवेदन के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।